आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। ओ आती रहेंगी बहारें। हंस हंस के सब दर्द भुला दे, हर गम को खुशियों की दुआ दे। गीत वफा के प्यार की सरगम बन के रहेंगे दिलों में सदा हम। है मुझे यकीन जीना है यही, इसी को कहे जिंदगी। हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। मधु पर क्या गुजरेगी जब उसे अमर की सच्चाई पता चलेगी? मधु को वापस घर बुला लेंगे। सब कुछ जानते हुए माँ अमर की शादी की बात मधु से कैसे करे? ये हमारे बीच में अपने पराये का मामला कब से आ गया? जल्दी तुम्हारी जिंदगी में एक भूचाल आने वाला है। हमें अमर की जिंदगी बचाने की कोशिश करनी होगी, चाहे उसकी उम्मीद ना के बराबर हो। अपने घर वापस जा। अब यही मेरा घर है। अमर को कैंसर है। मुझे अमर से दूर करने के लिए आप इतना घिनौना झूठ बोल सकते हैं? मधु, क्या हुआ मधु? अरे कुछ तो बोल। किसी ने कुछ कहा क्या? आंटी, अमर के बारे में सब पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं लोग? यही कि उसे कैंसर है। अमर के बारे में ऐसी अशुभ बातें वो लोग बोल भी कैसे सकते हैं? मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ आंटी, लेकिन अमर के बारे में ऐसी कोई बात बिल्कुल नहीं सुन सकती। ये बात सच है बेटी। मैं जानती थी कि तुम ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, इसलिए कलेजे पर पत्थर रखकर इस बात को तुमसे छुपाया। अमर के बारे में आप क्या करो बेटी, सब नसीब नसीब की बात है। आंटी, आप भी उन लोगों के साथ मिल गई ना। अमर से मुझे दूर करने के लिए आप इतना बड़ा झूठ बोलेंगी मुझसे? ये झूठ नहीं है बेटी, सच है। बस आंटी, बस। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं सुन सकती। मैं जानती हूं आप सब नाटक कर रहे हैं ना, इसीलिए ना कि अब आपको रश्मि अच्छी लगने लगी। अब आप मुझे रश्मि और अमर के बीच रोड़ा समझने लगी हैं। ऐसी कोई बात नहीं है बेटी, तू मुझे गलत समझ रही है। मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ आंटी। आज तक मुझे सिर्फ आप पर ही भरोसा था कि कोई और हो ना हो, कम से कम आप तो मेरे साथ हैं। लेकिन आप भी बदल गई आंटी। मधु, मधु! क्या हुआ? कुछ नहीं। मधु कहाँ है? वो नहीं आई। क्या? आओ। वो तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं। मुझे मालूम था, जो लड़की अमर के लिए अपना घर छोड़कर चली गई, जो अमर को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती है, वो इतनी आसानी से कैसे लौटेगी? छाया, मुझे तो डर है कि अमर के बारे में पता चलने के बाद वो इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त कैसे कर पाएगी? क्यों नहीं कर पाएगी? जब रश्मि बर्दाश्त कर सकती है तो अब नहीं छाया, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। मधु को जन्म देकर उसकी मां होकर क्या तुम इतना ही जान पाई मधु को? आई मधु कहाँ है? क्यों? आई आप बताइए ना, मधु कहाँ है? वो क्या बताएगी जब मधु यहां आई ही नहीं है? क्या मधु यहां नहीं आई?
क्यों? क्या हुआ? तू इतना घबराया हुआ क्यों है? बहुत गड़बड़ हो गई। अभी अभी कोकिला आंटी ने खबर भेजी है कि मधु को अमर की बीमारी के बारे में पता चल चुका है और पता नहीं वो घर छोड़कर कहां चली गई। वो जानना चाह रही है कहीं वो यहां तो नहीं आई। पांडुरंगा, तू यहाँ नहीं आई तू फिर कहां चली गई? एक्सक्यूज मी, डॉक्टर सहानी। डॉक्टर सहानी, मुझे आपसे अमर के बारे में कुछ पूछना है। हाँ बोलो। सब मैंने अमर के बारे में जो कुछ भी सुना है, क्या वो सच है? लेकिन सुना क्या है तुमने? उसकी बीमारी के बारे में कि उसे कैंसर है। ये बात गलत है ना? नहीं मधु, तुमने जो सुना है वही सच है। नहीं, मैं नहीं मानती। आप झूठ बोल रहे हैं ना? आप लोग सब मिले हुए हैं। आप मुझे अमर से अलग करना चाहते हैं। आप लोग उसे मुझसे छीनना चाहते हैं ना? लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, आप लोग चाहे कुछ भी क्यों ना कर लें, अमर मेरा है और हमेशा के लिए मेरा ही रहेगा। पागल मत बनो मधु, सच्चाई को स्वीकार करना सीखो। और सच्चाई यह है कि क्या है सच्चाई? यही ना जो आप लोग कह रहे हैं? आप क्या समझते हैं? आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो मैं मान लूंगी? नहीं, हरगिज नहीं। और अगर ये बात सच है तो फिर मुझसे ये बात छुपाई क्यों? क्योंकि अमर ये नहीं चाहता था कि ये सब बात। नहीं, मैं नहीं मानती। तुम्हें मानना पड़ेगा। लो, लो, ये देखो, ये उसकी MRI रिपोर्ट है, ये उसकी ब्लड रिपोर्ट है और ये FNSA टेस्ट की रिपोर्ट है। और तुम्हें अब भी यकीन नहीं होता तो लो, मैं उस हॉस्पिटल का नंबर लगाता हूं जहां उसका इलाज हो रहा है। लो, बात करो। बाबा, क्या हो बेटे? मधु को कुछ पता चला? नहीं, मैं अभी अभी हॉस्पिटल में डॉक्टर साहनी से मिलकर आ रहा हूं। उन्होंने कहा वो वहां आई थी अमर के बारे में पूछने, लेकिन वहां से चली गई। कहां गई किसी को नहीं पता। भगवान, कहां चली गई मेरी बच्ची? रश्मि, तुम? हाँ मधु, मैं तुम्हें घर ले जाने आई हूं। घर पर सब तुम्हारे लिए चिंता कर रहे हैं कि न जाने कहां होगी तुम। लेकिन मैं जानती थी कि तुम यही होगी। हाँ रश्मि, जब इंसान के सामने जिंदगी के सारे रास्ते बंद पड़ जाते हैं तो सिर्फ यही एक जगह रह जाती है उसके लिए। मधु, मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या बीत रही होगी। हम लोग दोनों एक ही दुख के हिस्सेदार हैं। तुम में और मुझ में सिर्फ एक ही फर्क है कि मैं ये बात पहले से जानती हूँ। लेकिन ऐसा क्यों हुआ रश्मि? हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? ये सब मेरे ही गुनाहों का फल है। नहीं मधु, ये किस्मत का खेल है। तुम कितनी अच्छी हो रश्मि, और शायद मुझसे ज्यादा अमर को तुम्हारी जरूरत है।
अपने स्वार्थ और जिद के सामने इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाई। मुझे माफ कर दो रश्मि। नहीं मधु, तुम्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि ऐसे वक्त में तो हम दोनों को एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। हाँ रश्मि, लेकिन मैं तो उस काबिल भी नहीं। जिंदगी की सारी लड़ाइयां हारकर मैं किसी को क्या सहारा दूंगी? देखो ना, किस्मत का एक ऐसा खेल है जिसे पाने के लिए हम दोनों में जंग छिड़ी थी। आज वो खुद अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहा है। मधु, हम दोनों को ये सब भूल जाना चाहिए। चलो माता से प्रार्थना करते कि हम दोनों के बीच अमर हमेशा मौजूद रहे। कल को अगर लोग पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगी? क्या कहूंगी कि एक पराई लड़की को इस घर में संभाल भी नहीं सकी? कोकिला, इस तरह से परेशान होने से कुछ नहीं होने वाला। एक तो मुसीबत है और ऊपर से तुम, कम से कम तुम तो शांति रखो। अंजू बेटे, गाड़ी की चाबी देना मुझे, मैं फिर एक बार देख के आता हूँ। पापा प्लीज थोड़ी देर और देख लीजिए ना, रश्मि भी बोलकर गई है, हो सकता है मधु को अपने साथ लेकर आए। अरे इंतजार करे तो भी कब तक करे? अब तो मुझे रश्मि की भी चिंता होने लगी है। पापा अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मधु, मधु कहाँ चली गई थी तू? कहीं नहीं आंटी। तो फिर इतनी देर तक कहाँ थी? देवी माँ से अपने सवालों का जवाब मांग रही थी। उनसे पूछ रही थी कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जिसकी इतनी बड़ी सजा मिली मुझे। नहीं बेटा, तूने कुछ नहीं किया। तू ऐसा क्यों सोचती है कि तूने कोई अपराध किया है? मैं आप सब की गुनहगार हूं, इसलिए तो आप लोगों ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। मधु, वो हमारी मजबूरी थी। ऐसी कौन सी थी मजबूरी? बेटा, ये बात सिर्फ तुझसे ही नहीं बल्कि हमसे भी छुपाई गई थी। अमर की वजह से। अमर तो आज भी यही मानता है कि उसकी बीमारी के बारे में किसी को कुछ पता नहीं। और मैं तुझसे भी यही कहती हूं कि ये बात तो रजनी को मत बताना, क्योंकि तू तो जानती है कि कोई भी बात उससे छुप नहीं सकती। आपके ट्रीटमेंट का पहला फेज अब पूरा हो चुका है। आज ही हम आपको डिस्चार्ज करेंगे। 1 महीने बाद आपको फिर आना पड़ेगा कीमोथेरेपी के लिए। नो डॉक्टर, आप तो खुद एक डॉक्टर हैं, आपको पता है। हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।
नहीं नहीं, तुम यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करो। यहाँ पर किसी को भी नहीं पता तुम्हारे बारे में। ओके, बाय, सी यू। रश्मि, अमर से बात कर रही थी, क्या कहा उसने? पापा वो 7:30 बजे की फ्लाइट से आ रहे हैं। ठीक है, तो हम सीधे एयरपोर्ट चलते हैं। नहीं पापा, उन्होंने कहा है कि वो घर आने के बजाय डॉक्टर सानी के हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं, तो हम दोनों उनको वहीं पिकअप करने जाएंगे। अरे ऐसे अकेले अकेले कैसे जा सकते हैं आप? मेरा बेटा इतने दिनों बाद घर आ रहा है, मैं नहीं चलूंगी क्या? नहीं कोकी, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं। क्यों? अरे कितनी बार समझा चुका हूं, तू वहां जाकर खामों का परेशानी खड़ी कर दूंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। नहीं कोकी, तुम नहीं जाओगी वहां पर, क्योंकि मैं जानता हूं कि अमर के सामने तुम अपने आप पर काबू नहीं रख पाओगी, और फिर कहीं अमर को शक हो गया तो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। इतनी बड़ी बात आपने इतने दिनों तक छुपाई मुझसे, अब क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूं कि अमर खुश रहे, बस। और मैं चुपचाप अपने कलेजे पर पत्थर रख लूं, यही ना? लेकिन अब ये मुझसे नहीं होगा। मेरे बेटे के पास चाहे जितना भी वक्त बचा क्यों ना हो, मैं वो सारा वक्त उसी के साथ गुजारना चाहती हूं। और भगवान के लिए आप मुझे रोकने की कोशिश मत करना। ओके रश्मि, अब तुम ही समझा इसे। अंकल। रेडी टू? नमस्ते अंकल। आओ आओ बेटे। अंकल, मैं यहाँ पे छोटा मुंह और बड़ी बात करने आया हूँ अंकल। क्या बात? अंकल, हमारे दोस्त अमर का इलाज चल रहा है, तो क्या हम लोगों का कुछ भी फर्ज नहीं बनता? क्यों बेटे, बनता है ना, और तुम निभा भी रहे हो। ऐसे वक्त में तुम हमारे साथ हो, इससे ज्यादा कोई सपोर्ट क्या करेगा? नहीं अंकल, अब सिर्फ बातें करने का या सिंपैथी दिखाने का वक्त नहीं है, बल्कि अब हमें कुछ करना चाहिए। इसीलिए मैंने और मिलिंद ने कैंसर के बारे में इंटरनेट के जरिए थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन निकाली, और हमें पता लगा है कि लंदन में एक हॉस्पिटल है जहां पे कैंसर के पेशेंट्स का बहुत सक्सेसफुली इलाज हुआ है। ये सारी इंफॉर्मेशन इस लिफाफे में अंकल, और हम लोग चाहते हैं कि आप अमर का इलाज लंदन में कराएं। बड़ी चिंता मत करो, अमर का इलाज यहाँ की बहुत अच्छी हॉस्पिटल में हो रहा है। लेकिन अंकल, इलाज तो यहाँ इंडिया में हो रहा है ना? तो क्या हुआ बेटे, क्या इंडिया में अच्छे डॉक्टर नहीं है? और बड़ी, अमर भी तो यही चाहता है कि उसका इलाज यहीं पे हो। ठीक है अंकल, जैसा आप लोग ठीक समझे। ये कुछ पैसे मैंने और मिलिंद ने इकट्ठे किए हैं, आप रख लीजिए अमर के इलाज के लिए। नहीं बेटे, इसे अपने पास रखो, जरूरत नहीं है। अगर जरूरत होगी तो मैं खुद मांग लूंगा। ये आप क्या कर रहे हैं अंकल? क्या मैं और मिलिंद आपके बेटे जैसे नहीं है? प्लीज रख लीजिए अंकल, प्लीज। कैसी बात कर रहे हो तुम बेटे? मेरे लिए तो जैसे मेरा अमर है, वैसे ही तुम और मिलिंद। तुम भी तो मेरे बेटे ही हो। अरे अंजू, आओ बैठो। तुम यहाँ अचानक, घर पर सब ठीक तो है ना? जी सर, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलो। सर, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के जरिए कैंसर का इलाज हो सकता है ना? यस दैट्स ट्रू, लेकिन आज तुम अचानक ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं डॉक्टर नहीं हूँ सर, मगर अपने भाई की जान बचाने के लिए इतना तो पता कर ही सकती हूँ। और मैंने ये भी पता किया है
कि मैं अमर को बोन मैरो डोनेट कर सकती हूँ। अंजू, तुम अमर की बहन हो। सिर्फ इतनी सी बात से यह तय नहीं किया जा सकता कि तुम बोन मैरो डोनेट कर सकती हो। उसके लिए कई सारे टेस्ट करने पड़ेंगे। सर, आप इस बात की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैंने अपने सारे टेस्ट करवा लिए हैं। ये देखिए, इन रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि मैं फिजिकली फिट हूं। सो प्लीज ज्यादा वक्त गवाए बिना आप जल्द से जल्द ऑपरेशन की तैयारियां कीजिए। नहीं, that's not possible। लेकिन क्यों सर? अंजू, तुम बात को समझने की कोशिश करो। इस ऑपरेशन में तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। सर, आप उसकी चिंता ना करें। अमर ने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, उसके बदले में अगर अपनी जान की कीमत पर उसकी जान बचानी पड़े तो वो भी कम है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, अमर इस बात के लिए तैयार हो जाएगा? आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है।